नमस्कार साथियों, स्टूडेंट्स एकेडमी में आपका स्वागत है। वर्तमान समय हम सीएमपी के प्रांगण में आए हैं। हमारे साथ सीएमपी डिग्री कॉलेज की प्रोफेसर यानी केमिस्ट्री विभाग की प्रोफेसर अर्चना पांडे मैम जी उपस्थित हैं। इनसे हम जानेंगे कि आज से इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो वार्षिक परीक्षाएं होती हैं आज से शुरू हो गया है। मैम, सभी छात्रों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज से पेपर जो है शुरू हो चुका है, वार्षिक परीक्षाएं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, इसके बारे में क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं सभी बच्चों को ढेर सी शुभकामनाएं देती हूँ इस आने वाले एग्ज़ाम के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी सबकी बहुत अच्छी होगी। पर इसके बावजूद भी कुछ बातें हैं जिन पर कि ध्यान देना आवश्यक होता है। तो टीचर होने के नाते मैं उस पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहती हूँ कि एक तो आप समय से एग्ज़ाम देने पहुँचें, और एग्ज़ाम के लिए जब आप अपने कक्ष में पहुंचेंगे तो जब पेपर आपको मिलता है तो उसमें आप बड़े ध्यान से उस पेपर को पढ़ें। और अगर ये बाध्यता नहीं है कि आपको सीरियल में ही क्वेश्चंस करने हैं, तो उसमें जो क्वेश्चन आपको सबसे अच्छा आता हो उसको आप सबसे पहले अटेम्प्ट करें। इसके साथ ही अटेम्प्ट करने के साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि अगर आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं और आपके पास 3 घंटे का टाइम है, तो आप क्वेश्चंस को आधे-आधे घंटे में बाँट सकते हैं या 35 मिनट में। क्योंकि पर 35 मिनट से ज़्यादा एक ही क्वेश्चन पर दे देने पर बाकी क्वेश्चंस के लिए समय कम पड़ जाता है। तो आपको उस समय का ध्यान रखना होगा, उस हिसाब से अपने क्वेश्चंस को बाँटना होगा। दूसरी बात ये है कि उत्तर देते समय आप अपने उत्तर में जिस बात को सबसे ज़्यादा हाइलाइट करना चाहते हो, उसके नीचे अंडरलाइन ज़रूर कर दें। या आपके पास फ्लोरोसेंट पेन हो तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको आप दूसरे रंग से भी लिख सकते हैं, पर इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जिसको आप हाइलाइट करना चाहते हैं उसको रेड पेन से ना करें, क्योंकि रेड पेन परीक्षक इस्तेमाल करता है। तो इसलिए रेड पेन उसमें बिल्कुल ना इस्तेमाल करें, किसी भी और रंग से उसको हाइलाइट कर सकते हैं। क्योंकि जब कॉपियाँ चेक होती हैं तो एग्ज़ामिनर उस प्रश्न के उत्तर में कोई एक ख़ास पॉइंट ढूंढ रहा होता है, और अगर वो पॉइंट उसको हाईलाइट करता हुआ मिल गया तो फिर वो उसी पे नंबर देता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ ये है कि अगर आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, तब भी उस प्रश्न को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें और उससे संबंधित 2-4 लाइनें जो आप लिख सकते हो ज़रूर लिखें। क्योंकि अगर आपने प्रश्न को अटेंड ही नहीं किया है तो एग्ज़ामिनर के पास नंबर देने की गुंजाइश बिल्कुल नहीं रहती। अगर आपको एग्जैक्ट उत्तर नहीं आता है पर उससे मिलता जुलता कुछ आता है तो उसको ज़रूर लिखें उसमें। तीसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ कि एग्ज़ामिनर को चीट करने की कोशिश ना करें, क्योंकि कुछ बच्चे पूरा प्रश्न पत्र ही उतार देते हैं। तो इस तरह की गलती ना करें, क्योंकि इससे एग्ज़ामिनर का भी समय ख़राब होता है, उसके साथ ही एक इरिटेशन भी पैदा होता है। तो इस तरह की गलतियाँ बिल्कुल ना करें। मार्जिन ज़रूर खींचिए कॉपी में, चौथी बात है ये। पर इतनी चौड़ी मार्जिन ना खींच दीजिए कि आपके पास जो आपकी उत्तर पुस्तिका है उस पे लिखने की जगह कम रह जाए। एक तरफ थोड़ी मार्जिन ज़रूर छोड़िए, बल्कि स्केल से बना लें तो अच्छा है, क्योंकि नंबर एग्ज़ामिनर जो है उस मार्जिन पर देना उसके लिए आसान होता है। आपके लिखे पर जब वो नंबर देता है तो बाद में टोटलिंग में दिक्कत होती है, इसलिए मार्जिन ज़रूर छोड़ें। दूसरा ये है कि अब जैसा कि हो गया है कि आपको एक ही कॉपी मिलेगी, तो पास-पास लिखें। अपनी कॉपी पर, उत्तर पुस्तिका पे सब कुछ जितने भी कॉलम है ठीक से भरें। रोल नंबर सबसे अच्छी तरह से भरा होना चाहिए, शब्दों में भी और अंकों में भी। और उसको ज़रूर एक बार रिवाइज़ करें। एक बार भी और कुछ उसमें आपका नहीं भी लिखा है तो काम चल जाता है, या छूट भी गया है तो काम चल जाता है, जैसे परीक्षा का दिन, परीक्षा की तारीख वगैरह वगैरह। पर अगर रोल नंबर सही नहीं लिखा है तो फिर कॉपी विधल्ड हो जाती है। इसलिए अंकों में भी और शब्दों में भी रोल नंबर होना बहुत ज़रूरी है। पूरा अपना जब आपने कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद एक बार रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ ही नकल करना शॉर्टकट हो सकता है, पर हम लोग इसको कभी भी सजेस्ट नहीं करते हैं। नकल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि नकल करने में अगर आप पकड़े गए तो फिर आपके साल 2 साल जो होते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। तो इस तरह की प्रक्रिया ना इस्तेमाल करें, अपने साथ नकल की चिटें ना रखें, दोस्तों से बात ना करें, इत्मीनान से दें, क्योंकि आप लोग के पास बहुत से मौके इम्प्रूवमेंट के होते हैं। अगर आप एक बार बाय द वे नई तैयारी अच्छी है, नहीं भी पास हो पाए तो आपके पास बैक पेपर की सुविधा होती है। और पार्ट 1 लोगों के पास तो बीएससी पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, इसी तरह से बीकॉम बीए के लिए भी है।
आपके पास 3 साल होते हैं इम्प्रूव करने के लिए, इसलिए अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से एग्ज़ाम दें, ऐसी मेरी शुभकामना है। और आप सब अपने इस परीक्षा में बहुत अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। साथों में आपको यह भी बता देना चाहता हूँ कि आज से वार्षिक परीक्षाएँ, चाहे वो बीएससी हो, बीए हो, बीकॉम हो, सभी की परीक्षाएँ शुरू हो चुकी हैं। नियर अबाउट 21 मई तक आपका एग्ज़ाम चलेगा। उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन रिजल्ट घोषित करेगा, वार्षिक जो परीक्षा है। मैं आपके सभी साथियों से उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।